डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन। बेटा मैं पहले ना सबसे पहले तुम्हें सारा बेसिक कराऊंगा चैप्टर का, और फिर उसके बाद मैं हर एक एक्सरसाइज करेंगे और उसमें दोबारा बेसिक तुम्हारा एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन कौन से आते हैं? एक तो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, आई कैन से यूनियन ऑफ सेट्स। और इसकी नोटेशन है ना, हमने मैथ्स में यू से रिप्रेजेंट कर दिया। एक आएगा बेटे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स है, एक से ज़्यादा सेट लूँगा मैं, इसलिए सेट्स डाल दिया। उसकी नोटेशन हमने ये राइट कर दी। फिर एक आता है बेटे यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसकी नोटेशन हम ऐसे डाल देते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटे सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स की नोटेशन जनरली आप ये यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस। और एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, तो पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, यूनियन ऑफ सेट का क्या मीनिंग है। यू एक नोटेशन बना दी मैंने, पहले डिफाइन करूँगा बेटे मैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स। अब नॉन एम्प्टी को जरूर थोड़ा ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली देख मैं ऐसे लिख दूँ, बात तो एक ही है। ए है सर्टेन एलिमेंट, बी है सर्टेन एलिमेंट, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन लिखे आप या ये लिखे, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो यूनियन को कैसे डिफाइन करूँगा? एक सेट बनता है यूनियन बी, ए यूनियन बी इज ए सेट। और सेट का देखो ये नोटेशन होगी, एक्स क्या है? एलिमेंट है इस पूरे सेट का। जब दो सेट के यूनियन लूँगा ना, एक सेट बनेगा, ये एक्स उसका एलिमेंट होगा। कैसा होगा बेटे? या तो एक्स ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे, तो यूनियन में ज़रूर आएगा। ये हम यूनियन की डेफिनेशन होगी तुम्हारे पास, दैट इज। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट मीन्स व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ मैं। मान लीजिए मैं सेट ए लेता हूँ बेटे, उसमें एलिमेंट मैंने 1 2 3 राइट कर दिया, और सेट बी राइट कर लेता हूँ मैं यहाँ। मान लीजिए मैंने 4 राइट कर दिया, 3 राइट कर दिया और 5 राइट कर दिया। अब मुझे यूनियन लेना है, अब ए यूनियन बी, तो आई हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट। मुझे सारे एलिमेंट लिखने जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। अगर ए सपोज करो, देख 1 यहाँ है, अरे बी में तो नहीं है ना, यूनियन में ज़रूर आएगा। अब 2 यहाँ ना बेटे, इसमें तो नहीं है, फिर भी लेना है। 3 दोनों में है तो राइट करूँगा ही मैं, और 4 और 5। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट एक सेट में है ना, दूसरे में नहीं है, तब भी यूनियन में है। तो जैसे 1 ए में है, बी में तो नहीं है, फिर भी यूनियन में राइट किया। ए यूनियन बी मीन्स राइट ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट। इट मीन्स ए यूनियन बी तो बड़ा बन गया, और ए और बी स्मॉलर हो गए। तो आई कैन राइट फ्रॉम दिस जो ए है ना, ए ये क्या है? छोटा है, सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का, क्योंकि ये यूनियन बी बड़ा है। और आई कैन से बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये रिगार्डिंग आप ये जरूर याद करेंगे, अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, तो एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग करेगा बी में। अब मैं लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। एक्चुअली वेन डायग्राम एक मैथमेटिशियन हुआ आइलर, उसने इसको इन्वेंट किया था। डायग्राम आई विल राइट हेयर। डायग्राम क्या है? ये 1834 से लेके 18 और जस्ट 83 तक एक मैथमेटिशियन हुआ है स्विस के अंदर, उसका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था बेटे? जॉन वेन। जॉन वेन ने एक्चुअली उससे पहले ना आइलर एक मैथमेटिशियन हुआ है, इसलिए हम इसका जॉन, पूरा नाम है ना जॉन आइलर वेन बोलते हैं। पहले आइलर इससे पहले हुआ 17वीं सेंचुरी में। उसने क्या किया था, करव, क्लोज करव है ना, ये उसके अंदर एक पॉइंट जो राइट किए, और उस पॉइंट को हमने सेट
की नोटेशन डाल दी, तो अब जो क्लोज करव के अंदर जो हम पॉइंट राइट करते थे ना, वो सेट को प्रिंट करता था। परंतु जब ये वैन जॉन वैन आया तो इसने थोड़ा एलोबरेटली इसको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा कर दिया। कैसे? उसने कभी तो ऐसा करो, जो यूनिवर्सल सेट है ना, वो तो आप ये रेक्टेंगल से कर लो, और जितने भी सेट है ना बेटे, वो आप ये बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। तो ये सेट ए की नोटेशन ये डाल दी उसने, और सेट बी की ये नोटेशन डाल दी, ये 2 सेट आ गई ऐसे। तो ऐसे राइट कर दिया, तो उसने फिर ये ऐसे बना लिया और ऐसे भी राइट कर दिया। जैसे सपोज करो ये सेट ए है और ये सेट बी है, और आई कैन से ऐसे भी आ सकता है, ये जैसे आप राइट करें सेट ए और ये सेट बी, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। ये सेट यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ नॉन ओवरलैपिंग है, अलग अलग है, ये एक दूसरे के अंदर है। तो ये ए है ना, सबसेट है, पहले मैंने बताया भी था एक ज्योमेट्रिकली जब सबसेट को डिफाइन किया, ये छोटा भी बड़ा है। इसको मैंने डायग्रामेटिकली हमने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वैन बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वैन डायग्राम। सभी क्वेश्चंस हम वैन डायग्राम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट। तो क्या है जेंटलमैन, ये तो रेक्टेंगल दोबारा बताता हूँ, सेट को हम ऐसे प्रेजेंट कर दिए। ये है इंटरसेक्टिंग सेट, जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, ये नॉन ओवरलैपिंग कहेंगे, ये ओवरलैपिंग बोलते हैं, या इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, 2 सेट है ना आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के अंदर लाई करते हैं। तो ऐसा कुछ है ना वैन डायग्राम से हम इसको थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे सभी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर मैं अब लेता हूँ, हमें यूनियन का क्या मीनिंग है। यूनियन का यहाँ मीनिंग है, अगर सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है जिससे सेट बनते हैं, और ये सेट ए और बी मैंने राइट कर दिया, मैं ऊपर लिखता हूँ सेट ए नॉन एम्प्टी है बेटे, ये सेट बी। तो वी हैव टेकन ऑल द एलिमेंट विच लाइज इन बिटवीन। चाहे अगर कॉमन है, देखो जैसे पहले 3 था ना, दोनों में था, तो ये कॉमन पार्ट ये आ गया। अगर एक एलिमेंट यहाँ 1 2 यहाँ था मेरे पास और यहाँ था, एग्जांपल ऊपर में देखो 4 और 5, तो जब मैं ऐसे करूँगा ना, तो ये यूनियन सारा पूरा का पूरा मुझे ऐसे डार्क बनाना पड़ेगा। ये था यूनियन, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। ओके स्टूडेंट।